सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की जो हमारी प्रार्थना है यह है मुश्किल समय में विश्वास बढ़ाने के लिए 20 वचनों के साथ है। इसे ज़रूर सुने और अपने जीवन में जो भी हम परमेश्वर पर विश्वास कम है, मुश्किल में पड़ रहे हैं, तो इन वचनों को ज़रूर सुने इस वीडियो के माध्यम। हमारा जो पहला वचन है वह है नीति वचन 3 अध्याय 5 का 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगला वचन है हमारा, इन वचनों को रोज पढ़ें। यशाया 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ कराऊंगा और तेरी महावता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ में तुझे संभाले रखूंगा। अगला वचन है हमारा प्रभु का, परमेश्वर का मुख्य व्यवस्था विवरण 31 का 6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा नहीं देगा और न छोड़ेगा। अगला वचन है हमारा, इन वचनों को रोज पढ़ें। भजन संहिता 34 का 17-18। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इन वचनों को हमें रोज पढ़ना चाहिए ताकि। तो हम अगले वचन पर जाएंगे। इब्रानियों 11 अध्याय 1। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये हमारा वचन है। इब्रानियों 11 अध्याय 1 का वचन है। पिता परमेश्वर ने अपने मुख से कहा है। इसके बाद अगले यूहन्ना 14 अध्याय 26-27। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ने घबराए और ने डरे, कि तुम मुझ पर विश्वास करे ताकि तुम्हारा मन ने घबराए, तुम डरे नहीं। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इसके बाद हमारा अगला वचन है पतरस 4:12-13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परगने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। तो कोई अनोखी बात नहीं बीत रही, तुम अचंभा मत करो कि तुम पर अग्नि रूपी तुम्हारे परगने। भाई तुम परखे जाओ, परमेश्वर भी तो परखे गए थे, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। इसके बाद 2 कुरिन्थियों 12:9-10 कि मसीह की सामर्थ्य तुम पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में संपन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता हूँ। हालेलुया। अगला वचन हमारा यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, तेरे संग रहेगा पिता परमेश्वर। इसके बाद हमारा अगला वचन है यशायाह 43:2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूं, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबे सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। जब तू
पानी में चले डुबो न सके, आग में चले जला न सके। ये लूका 17:6। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। तो ये तूत का पेड़ है, अगर तुम्हें विश्वास होता तो ये विश्वास के साथ जड़ उखड़ जाती और तुम्हें। अगला वचन है हमारा 2 कुरिन्थियों 12:9-10। और उसका मुझ से कहा, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा। यूहन्ना 14:26-27। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तेरे लिए तेरे पिता मेरे नाम से भेजेगा। वह तुझे सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुझसे कहा है। अगला वचन हमारा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता खुदा। रोमियो 10:18। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होता है। इसके बाद अगला वचन है मत्ती 21:21। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे बल्कि सब कुछ कर सकते हो। यह हमारे पिता परमेश्वर ने कहा था। मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है विश्वास करने वाले के लिए। यह तू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पिता परमेश्वर ने कहा है। सब विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ असंभव है। अगला वचन है भजन संहिता 20:7। को रथ का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। क्योंकि जिसको परमेश्वर पर भरोसा है, रथों पर भरोसा, तो वो परमेश्वर का ही नाम लेंगे। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना ही केवल वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यस, अगर ये वीडियो आप मसीह भाई बहनों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सभी मसीह भाई बहनों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, ताकि आपको रोजाना नए नए वचनों के साथ हम हर वचन को कब काम में लेना है, कब यूज करना है, किस दुष्टात्मा को लताड़ना है, कि घर में कठिनाई है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, तो उनके लिए क्या वचन है। तो आप इस हमारे YouTube चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि हम हर एक वचन को आपको समझा सके, कब कौन सा वचन रख सकते हैं। तो पिता परमेश्वर ने हमें सभी को आशीष दें और सभी को बरकतों के साथ प्रसन्न रखें। आमीन। जय मसीह की।